मामा पापा मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करूँगा शादी में हूर से। वो पागल कर देंगी मुझे। दिमाग खराब है उसका, अपने उल्टे सीधे कामों से जलील करवाएंगी। बस मैं नहीं करूँगा उससे शादी। अब मैं हूर का नाम नहीं सुनूंगा। हूर जो शाइस्ता बेगम को गिफ्ट देने आई थी, हामिद की बातें सुनकर उसे आग ही लगी थी। एक्सक्यूज मी मिस्टर सड़े हुए करेले, मैं कौन सा मर रही हूँ आपसे शादी करने के लिए? और मैं आपको क्या पागल करूँगी? आप तो बचपन से ही पागल है। देखो हूर, मेरे मुंह नहीं लगो। हामिद हूर को अपने सामने देखकर परेशान हो गया था। ओह हेलो, आपके मुंह लगना कौन चाहता है? इतना बड़ा मुंह है, देख के ही गश पड़ जाता है। ओहो, मेरी खूबसूरती देख के लड़कियों को गश पड़ जाता है। खूबसूरती देख के नहीं, बस बदसूरती देख कर गश खा जाती है। हूर, हामिद, हम भी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हूर मामू जान की आवाज़ सुनकर होश की दुनिया में आई थी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है हम भी नज़र आए हमारी बेटी को। ऐसे नहीं है मामू जान, मैं ये गिफ्ट लाई थी आपके लिए और मामी जान के लिए। अरे वाह, किस खुशी में गिफ्ट लाई है मेरी हमारी बेटी? ओ बस ऐसे ही ये ले, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा गिफ्ट। अब मैं चलती हूँ। अरे हूर, खाना तो खा के जाओ। शाइस्ता बेगम ने हूर का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं मामी जान, फिर कभी, अभी चलती हूँ। आसिया बहन वेट कर रही होंगी। अल्लाह हाफिज। मामा, लड़की ढूंढे मेरे लिए, मुझे शादी करनी है। लेकिन वो लड़की हूर नहीं होंगी, हामिद कहता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और बाहर जाती हूर हामिद की बात सुन वही खड़ी रह गई। आया बड़ा, मैं हूर से शादी नहीं करूंगा। तो हूर कौन सा मर रही है तुमसे शादी करने के लिए? हूर तो तुम जैसे लंगूरों को पूछे भी ना। समझता क्या है खुद को? इतनी बेइज्जती हुई है, फिर भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। लगता अब कुछ और सोचना पड़ेगा। इसका सड़ा करेला हरी मिर्च हो। उफ हूर, कंट्रोल कर। क्यों क्यों इतना गुस्सा आ रहा है मुझे? चल हूर, मिट्टी डाल और चल। आसिया बहन से जूतियाँ भी खानी है अभी। हेलो मेरी हार्ट सी दादी। तौबा है लड़की, शर्म कर, अभी इस उम्र में ऐसा बोलेंगी दादी को? दादी जान ने शर्माते हुए कहा। उफ दादी जान, जब शर्माती है तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। हूर ने आग दबाते हुए कहा। अरे शरीर, क्यों मेरी बीवी को तंग कर रही है? दादा जान ने हूर के कान पकड़ते हुए कहा। दादा जान, कान तो छोड़ दे। आप आसिया बहन क्यों बन रहे हैं? तेरी हरकत ही ऐसी है कि सबको आसिया बहन बनना पड़ता है। अच्छा जी, फिर तब क्या हुआ था जब मैं सारा दिन घर नहीं आई थी? सबका दिल बंद होने वाला हो गया था। हा हा हा। हट नालायक, आज के बाद ऐसी हरकत ना करना, नहीं तो मैंने भी तेरी टांगे तोड़ देनी है। ओके बॉस, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मासी, मासी जी, हूर बिटिया। मासी, आप जाकर सबको बुला कर लाए, मुझे कुछ काम है सबसे। अच्छा बेटिया। हूर सबको क्यों बुला रही है? क्या फिर कोई कारनामा अंजाम दिया है? दादी जान ने हूर से पूछा। अरे नहीं दादी जान, कुछ नहीं किया। अभी तो मैंने हूर ने आंखें दबाते हुए कहा। अरे क्या बात है, हमारी गुड़िया को क्यों वो बुला रही थी सब हम सबको? नज़ाकत साहब ने सबके साथ लाउंज में आते हुए पूछा। बाबा जान, आपकी बेटी आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आई है, बस वही देना था। गिफ्ट हम सब के लिए? हूर, मुझे बता दे अब कौन सा ड्रामा कर रही है, नहीं तो मैं इस बार सच्ची तुझे छोड़ना नहीं। अरे अब आसिया बहन, कुछ नहीं किया। आप ये देखिए, ये वाला ड्रेस आपके लिए ताई जान, ये आपके लिए, और ये वाला मेरी दादी जान के लिए, और ये वाले 3 ब्लैक सूट आपके लिए। हूर ने दादा जान की तरफ देखते हुए कहा। ये तीनों सूट मेरे लिए? दादा जान ने हूर से पूछा। अरे नहीं, एक बाबा जान का, एक बढ़िया बाबा और एक आपका। हूर, ये मेहरबानी क्यों की जा रही है हम पे, ये भी बता दो ज़रा। उफ़ आसिया बहन, इतने प्यार से लाई हूँ, आपको बस शक रहता है मुझ पे। हूर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे अरे हूर बेटा, ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा गिफ्ट है। हमेशा खुश रहो। समीरा बेगम ने हूर को गले लगाते हुए कहा। उफ़ थैंक यू ताई जान। अरे हूर, मेरे लिए क्या लेकर आई है? गुर्रेज ने हूर को देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, आप तीनों के लिए भी कुछ लाई हूँ, चले रूम में जाकर दिखाती हूँ। चलो चलो जल्दी रूम में आओ, गुर्रेज ने रूम की तरफ जाते हुए कहा। अरे अरे बच्चों रुको, वो कल तो तुम लोग जाके अपनी शॉपिंग कर लेना। बाकी शादी की सारी तैयारी मुकम्मल है। कल कल शाम को तुम लोग जाकर अपनी शॉपिंग कर लेना, और सबीन और हामिद को भी साथ ले जाना। दादी जान ने हूर को देखते हुए कहा, जिसका मुंह हामिद के नाम पे ही कड़वा हो गया था।
ओके दादी, अब मैं जा रही हूँ, आप सब भी आ जाओ, हूर कहते हुए रूम की तरफ बढ़ गई। अरे हूर, दिखा क्या लाई हो मेरे लिए, ईशा ने हूर से पूछा। हाँ, ये देख, तेरे लिए ड्रेस और वॉच लेकर आई हूँ। वाह हूर, ये तो बहुत प्यारा है। थैंक यू। हूर, मेरे लिए क्या लाई है, दिखा। आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले ये देखिए गुलजार भाई, आपके लिए भी ये ड्रेस, गुलरेज भाई आपके लिए परफ्यूम। हूर ने हंसी दबाते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए क्यों परफ्यूम लेकर आई है, मुझे भी ये वाला सूट चाहिए जो गुलजार को दिया। गुलरेज ने मुंह बनाते हुए कहा, हा 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 डियर कजिन, पता कल मुझे कॉल आई थी आपकी फ्रेंड की, उसने बताया आपकी बदबू से एक लड़की बेहोश हो गई थी, इसलिए ये लाई हूँ ताकि आप ये लगा के बाहर जाए और बाकी लोग आपकी बदबू से बच सके। हाँ हाँ हाँ, हूर की बात पर ईशा और गुलजार ने जानदार कहकहा लगाया था। हूर, मैं बहनोई हूँ तुम्हारा, इज्जत किया कर मेरी। हाय, यही तो गम है मेरा, बस में होता तो कभी आपको बहनोई ना बनने देती। आए बड़े जकुटा के भाई, मैं सुबह चची को बताऊंगा, गुलरेज ने हूर को धमकी देते हुए कहा। हाँ हाँ, बता देना, फिर देखना आपके साथ क्या करती हूँ मैं। हूर कौन सा मना होने वाली थी, एक तो तुझसे डर बहुत लगता है। माफ कर दे मुझे मेरी प्यारी बहन, चल गुर्रेज, चल के सोते हैं, नहीं तो ये आफत हमें छोड़ेंगी नहीं। हाँ 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 हाँ। और तुम मामू के घर गई थी, ईशा ने हूर से पूछा। हाँ गई थी, तुम्हें किसने खबर दे दी। मुझे सबीन आपी की कॉल आई थी और उन्होंने ये भी बताया कि तेरा और हामिद भाई का फिर झगड़ा हो गया, अब क्या किया तूने। मैं क्या करना है, हर दफा गलती मेरी नहीं होती। वो खड़ूस मामू को बोल रहा था कि हूर से शादी नहीं करूंगा। ओह, मतलब तुम्हें इस बात पे गुस्सा आया कि तुमसे शादी नहीं करेंगे। हामिद भाई, ईशा ने आग दबाते हुए कहा। ए मोटी मखलूक, जबान बंद रख अपनी, मुझे क्यों गुस्सा आएगा इस बात से। अच्छा, तो फिर झगड़ा क्यों किया, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते, ये तो तेरे लिए अच्छी बात है ना। फिर तुझे आग क्यों लग गई सुन के, देख मुझे कोई आग नहीं लगी, उन्होंने हूर द ग्रेट की तौहीन की थी इसलिए गुस्सा आ गया। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दे, मान ले कि तुझे मोहब्बत हो गई है हामिद भाई से। एक्सक्यूज मी, हूर को इस लंगूर से मोहब्बत नहीं हो सकती, देखती हूँ हूर कब तक बचती है इस मोहब्बत से तू, ईशा ने दांत निकालते हुए कहा। लगता आज तूने पहली दफा दांत साफ किए, अंदर कर दांत, नहीं तो तोड़ दूंगी, हूर कहते हुए उठ गई। अरे आफत, कहाँ जा रही है। जहन्नम में, तेरे लिए रूम बुक करवाने की जा रही हूँ, शादी के बाद वहीं रहना तू कमीनी। हाँ हाँ हाँ, अपने लिए भी करवाती है तू, और हामिद भाई भी वहीं रहना शादी के बाद। दफा हो, ये ऑफर बस तेरे और गुर्रेज के लिए, और मेरा नाम हामिद के साथ आज के बाद ना जोड़ना, आखिरी दफा बोल रही हूँ। क्यों, इसके बाद तू खुद जोड़ लेंगी अपना नाम उनके साथ, ईशा ने हूर को चिढ़ाते हुए कहा। 21 तोपों की लानत हो बहन, हट परे, हूर कहती हुई कमरे से भाग गई। यार मिसबा, अमरीन इस हामिद को इतना अच्छा इलाज किया लेकिन अभी भी वो सुधरा नहीं, पता नहीं क्या समझता है खुद को, अब उसका ऐसा इलाज करूंगी कि याद रखेगा। तौबा हूर, ये देख, माफ कर दे उसको, ऐसे ही हाथ मुंह धो के उसके पीछे पड़ गई। वो भी रोता होगा उस दिन को जिस दिन पाकिस्तान आया। वो मिसबा ने हूर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, तो उसको किसने कहा था पाकिस्तान आया और मेरे मुंह लगे। हूर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, ये बता, जो भी तेरे मुंह लगेगा उसका यही हाल करेंगी, चाहे वो तेरा शौहर ही क्यों ना हो। अमरीन ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी का सवाल किया था, जिस पे हूर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मुझे यकीन था जैसी तेरी शक्ल है वैसा ही सवाल करेंगी तू, भूखी रानी। अभी हूर और भी बहुत कुछ बोलती, उसकी जबान को ब्रेक उसके फ़ोन पे आने वाली कॉल से लगी। हेलो, कौन। हूर नंबर हूर के जानने वाला नहीं था। अरे नीली आंखों वाली मैं परी, अरे नीली आंखों वाली परी, मैं हूँ शमा। ओह, कैसे हो तुम। मैं तो ठीक हूँ, तुझे याद नहीं आया मैं। हाँ, आई थी याद, और सुनाओ कैसे हो। मैं ठीक हूँ, मुझे मिलना है तुझसे, मिल सकती है। हाँ, अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, मैं मैसेज करूँगी, उसी आइस पार्लर आ जाना। अच्छा, मैं तेरा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, बाय। हूर, हूर, ये कौन है जिससे मुलाकात करने जा रही है आइस पार्लर, अमरीन ने मशकूक नज़रों से हूर को देखते हुए कहा। हाँ हूर, बता ये कौन है इतना स्पेशल जिससे मिलने जा रही है तू, मिसबा ने भी सोचते हुए हूर से पूछा। दोस्त है मेरा, अब तुम दोनों ने कुछ पूछा तो अच्छा नहीं होगा, चलो कैंटीन चलते हैं।
لیکن حور بتا نہ، چل چپ کر کے چلو، منہ بند کرو، نہیں تو حامد کی جگہ تم دونوں کا ہی علاج کر دوں گی۔ حور کی دھمکی سے دونوں کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگی تھی اور دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یار کولڈ ڈرنک منگوا لو، بس پھر مجھے جانا ہے، کسی سے ملنے، اور پھر گھر بھی جانا ہے، حور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ بیچاری تو اب کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی حور کی دھمکی کی وجہ سے۔ اب ان تینوں کو کولڈ ڈرنک پی ابھی ان تینوں نے کولڈ ڈرنک پکڑی ہی تھی کہ حور کی نظر ان کی طرف آتی ہوئی مرفا پہ پڑ گئی۔ اوئے نمونیو، وہ دیکھو، یہ وہی ہے نا جسے ہم نے کیمسٹری کی کلاس میں بھیجا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تینوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا لگایا تھا۔ السلام علیکم، مرفا نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، حور نے مرفا کو بیٹھنے کی آفر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے ساتھ، کیا پتہ آپ کون سی شرارت کر دیں آپ آفت جی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، بیٹھ جاؤ، آج کچھ نہیں کریں گے ہم، آج موڈ نہیں میرا، کل بس اس لیے تنگ کیا تھا کہ کل میرا موڈ تھا۔ حور نے اسے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مطلب آج آپ کچھ نہیں کہیں گی، میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ ہاں بیٹھ جاؤ، اور بتاؤ کیسے آنا ہوا ہمارے پاس؟ وہ مجھے کہنا تھا مجھے بھی اپنے گروپ میں شامل کر لے، یہاں تو ساری لڑکیاں تنگ کرتی ہے، آپ کے ساتھ رہوں گی تو کوئی کچھ نہیں کہیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، مرفا کی بات پہ تینوں جاندار کا کہا لگایا۔ ہاں بھائی، یہ تو سچ ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حور دا گریٹ کو کچھ کہہ سکے۔ مصباح نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آج سے تم بھی ہماری دوست ہو، لیکن تم یہ ڈر ڈر کے جینا چھوڑ دو، ہماری طرح بننا ہوگا تمہیں۔ حور نے مرفا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں سیکھ لوں گی سب۔ مرفا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم تینوں کھاؤ پیو، مجھے کسی سے ملنے ہیں، کل ملوں گی، اللہ حافظ۔ حور کہتی ہوئی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ یار امرین، یہ حور کی زندگی میں ایسا کون آ گیا ہے؟ مجھے تو تجسس ہونے لگ گیا ہے۔ ہاں یار، شک تو مجھے بھی ہو رہا ہے، عشا کو پوچھتے کال کر کے۔ حور آئس پارلر پہنچی تو شمع پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں پری، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیوں ملنا تھا؟ مجھے تیرے ساتھ بہت سی باتیں کرنی، اس لیے بلایا۔ کرو باتیں۔ پری تجھے پتہ ہے، تیرے کہنے پہ آج میں میک اپ بھی نہیں کیا، دیکھ کیسا لگ رہا ہوں میں۔ او میک اپ نہیں کیا اس لیے ہی انسان لگ رہا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ ارے پری تو بھی نا، تجھے پتہ تیری مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، حور ہے ہی بہت پیاری، حور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں حور واقعی ہی بہت پیاری ہے، بالکل پریوں جیسی۔ دیکھ شمع، میں آپ کے ساتھ اس لیے بیٹھ جاتی ہوں، اس لیے باتیں کرتی ہوں کیونکہ میرے جیسے انسانوں نے بہت دکھ دیا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ جیسے بھی ہو، اللہ نے بنایا ہے آپ کو، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم آپ لوگوں کی توہین کرے۔ اگر آپ میری دوست بننا چاہتی ہے تو یہ ناچ گانا چھوڑنا ہوگا، آپ کو اپنے بولنے کا اسٹائل بدلنا ہوگا، میں آپ کے لیے نوکری بھی ڈھونڈوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں جو بھی مجھ سے کیا گیا آپ لوگوں کے لیے کروں گی، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، دیں گی نا؟ ہاں پری، میں تیری مدد کروں گا، تو جو بولیں گی کروں گا، بس مجھے عزت سے پیسے کمانے، اب میں تھک گیا ہوں لوگوں کی ذلت والی باتیں سن سن کے۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، مجھے گھر جانا ہے تو آپ یہ پیسے لو اور کچھ کھا لینا، میں کل ملوں گی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ حور گھر میں داخل ہوئی تو سب کے ساتھ ماموں کی فیملی کو بیٹھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن جیسی ہی اس کی نظر حامد پر پڑی، منہ کڑوا ہو گیا اس کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ کیسے ہیں؟ ارے ہم کیسے ہو سکتے اپنے بیٹی کے بنا؟ ہاں 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 ماموں جان، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہی تو ہوتی ہے۔ ارے وہ نالائق اولاد اتنی لیٹ کیوں آئی ہے کالج سے؟ آسیہ بہن، بچی نہیں ہوں میں، آتے سوال پوچھنے لگ جاتی ہے، کچھ کام تھا مجھے اس لیے لیٹ ہو گئی۔ نہیں مجھے بتا کیا کام تھا؟ اف آسیہ بہن میرا دوست ہے، میرا اس سے ملنے گئی تھی۔ حور نے دوست پر زور دیتے ہوئے حامد کو دیکھا۔ کون سا دوست حور؟ سوال تائجہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تایا جان ہے کوئی، جلدی ملواؤں گی آپ سب کو اس سے۔ لگتا ہے حور دا گریٹ کو محبت ہوگی کسی سے، گریز نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ گریز کی بات سن کر حامد کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا،
मगर उसने फ़ौरन खुद पे कंट्रोल कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे प्यार नहीं हो सकता, फ़िज़ूल काम है। सिर्फ़ दोस्त है वो मेरा, मिलवाऊँगी आप सबको। अरे हूर बेटा तुम फ्रेश हो जा, फिर सारे बच्चे शॉपिंग कराओ। दादी जान ने हूर को प्यार से देखते हुए कहा। दादी जान वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये दुल्हनें भी साथ जाएंगी? सभी नापी बड़ी वो निकली आप तो। आ हूर की बात पे सबीन शर्मा गई। हाँ तो सबीन और ईशा दोनों साथ जाएंगी, उनकी शादी है और शादी की शॉपिंग खुद करनी चाहिए। आसिया बेगम ने हूर को समझाते हुए कहा। फूफू जान फिर तो मेरी शादी की शॉपिंग भी साथ ही कर ले। इन चारों की शादी के बाद मेरी बारी है। हामिद ने हूर को देखते हुए कहा। हूर ने हामिद को खा जाने वाली नजरों से देखा था। अरे क्यों नहीं फूफू की जान, तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। अब्बाजान की मदद अब्बाजान हामिद की बात पे मुझे याद आया, मेरा दोस्त है ना महमूद, उसने अपने बेटे के लिए हमारी हूर का हाथ मांगा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सोचा था हूर से बात करके फिर ही जवाब दूंगा। हाँ तो बताओ हूर बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? दादा जान ने हूर से पूछा। हूर ने हामिद की तरफ शरारती सी मुस्कुराहट उछाली। नहीं दादा जान, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हूर की तरफ से इतनी फर्माबरदारी का मुजाहरा किया गया था कि सभी हैरान रह गए थे। शादाब और शाइस्ता बेगम खामोश हो गए थे, क्योंकि उनके बच्चों की जिद में उनका सपना टूट गया था। दूसरी तरफ हामिद अपने चेहरे को पत्थर किए बैठा था। आया बड़ा हूर से शादी नहीं करेगा। हूर कौन सा मर रही है तुम्हारी बीवी बनने के लिए? अरे हूर के लिए तो शहजादा आएगा और हूर को तुम्हारे सामने अपना बना के ले जाएगा, और शहजादे गुलफाम तुम देखते रह जाओगे। हूर अपना गुस्सा निकालती हुई बाहर आई तो सब गाड़ियों के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। शुक्र है आ गई महारानी तैयार होकर। गुर्रेज ने हूर को देखते हुए कहा। हाँ आ गई हूँ। चलो अब हूर में सभी निशा और गुलजार एक गाड़ी में जा रहे, तुम हामिद के साथ उसकी गाड़ी में आ जाओ। सॉरी मुझे नहीं जाना इनके साथ, आप सब लोग चले जाए शॉपिंग करने। हूर ने हामिद की तरफ देखते हुए कहा। देख हूर, मैं मेहंदी का ड्रेस सिर्फ तेरी पसंद का लूंगा, साथ तो तुझे चलना पड़ेगा। गुलजार ने हूर का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन भाई ठीक है, आप सब शॉपिंग कराए, मुझे वैसे भी अपने किसी दोस्त से मिलना था, हम फिर कभी चलेंगे। ठीक है यार, फिर कोई नहीं जाता शॉपिंग पे, चलो सब अंदर चलते हैं। सभी ने अंदर की तरफ जाते हुए कहा। अरे नहीं साबी सभी नापी, आप सब में हामिद के साथ आती हूँ। अरे नहीं सभी नापी, चले आप सब, मैं हामिद के साथ आती हूँ। पक्का हामिद के साथ आ रही हो ना? जी आपी आ रही हूँ, चलो। दोनों गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन इतनी खामोशी थी कि लगता ही नहीं था कि गाड़ी में कोई है। फिर खामोशी को हामिद ने ही तोड़ा था। और देखो जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान वो ठीक नहीं है। अब मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या लड्डू बांटती फिरूँ? आपकी शादी की खुशी में मुंह नहीं लगे मेरे? देखो और मुझे शौक नहीं तुम्हें तंग करने का। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मैं तुमने अंकल को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी चिढ़ में प्लीज़ देख लेना लड़का अच्छा हो। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों करूँगी आपकी चिढ़ में शादी? मेरी ज़िंदगी में जिससे मर्ज़ी शादी करूँ। आप कौन होते मुझे मशवरा देने वाले? तुम्हें हमेशा से ही मैं गलत लगता हूँ, कभी बात समझने की कोशिश भी किया करो। लड़की हो तुम, कुछ लड़कियों वाले काम भी सीखो। अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, अपना हुलिया बदलो और सबको समझने की कोशिश करो। मिस्टर हामिद बहुत सुन ली आपकी बातें, मैं जैसी भी हूँ आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी है, मैं ऐसी ही रहूँगी। जिसे मुझसे शादी करनी है वो ऐसे ही करेगा। हूर ने खुद को किसी के लिए बदलना सीखा नहीं। ठीक है, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझाने लगा। जाता हूँ, मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ना भी नहीं चाहिए फ़र्क। गाड़ी रोक के शॉपिंग मॉल आ गया है। गाड़ी के रुकते ही हूर हामिद को बिना देखे ईशा के लोगों की तरफ बढ़ गई, जो उनका ही वेट कर रही थी। गुलजार भाई आप और गुर्रेज भाई ये वाला ड्रेस पहनेंगे मेहंदी पे, देखिए कैसा है। अरे वाह हूर, ये तो बहुत खूबसूरत है, हम यही पहनेंगे। क्यों ईशा, तुम लोग भी बताओ ना। जी जी बहुत प्यारा लगेगा, यही पहनना आप लोग। हूर तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, हामिद भाई के लिए भी कुछ पसंद करो ना। सबीन ने हामिद को देखते हुए कहा। नहीं मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूँगा। हाँ तो मैं कौन सा मर रही हूँ, करे खुद अपनी शॉपिंग हूँ। अच्छा अब तुम लोग लड़ना नहीं, जल्दी कपड़े पसंद करो, फिर अच्छा सा डिनर डिनर करके घर भी जाना है। गुलजार ने उन दोनों को चुप करवाते हुए कहा। आप लोग डिनर करके घर जाए, मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं घर पे मिलूंगी आप सबको।
हूर ने कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और शमा को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया। हूर, तुम इस टाइम अकेली कहाँ जा रही हो? चची जान बहुत गुस्सा होंगी, तुम हमारे साथ चलो। सुबह मिल लेना जिससे मिलना होगा। गुलजार ने हूर को रोकते हुए कहा, नहीं भाई मुझे अभी काम है, आ जाऊंगी मैं घर पे मिलने। अल्लाह हाफिज। हामिद हूर को देखते हुए यही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा स्पेशल है जिसे मिलने हूर इस टाइम इन सबको छोड़कर जा रही। कैसे हो शर्मा? अरे वाह, लड़कियों वाला ड्रेस में तो बहुत अच्छे लग रहे हो। हाय शुक्रिया नीली आंखों वाली परी। हाँ जी बताए क्यों बुलाए? इस टाइम मैं फैमिली के साथ थी, सबको छोड़कर आपको मिलने आई हूँ। हाय परी, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत ख्याल रखती है मेरा, तू बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा अच्छा, अब बताए क्यों बुलाया मुझे? पूछना था मैं कैसा लग रहा हूँ इन कपड़ों में, इसलिए बुलाया था। उफ़! सीरियसली यार, बस ये पूछने के लिए बुलाया? आपको पता मैं फैमिली के साथ थी, मेरी बहन की शादी है, शॉपिंग कर रही थी, वो सबको छोड़ के मुझे लगा पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई है। हुन ने बात मुकम्मल करके शमा की तरफ देखा तो वो रो रहा था। उफ़ यार प्लीज़ रो नहीं, मैंने गुस्से में नहीं बोला। अच्छा देखो, हुर सॉरी बोली, चुप कर जाओ। नहीं, नहीं तू सॉरी नहीं बोल, मेरी गलती है, मुझे ख़्याल करना चाहिए था, बस मेरा दिल करता तू मेरे साथ रहे। तू मुझे मेरी बहन जैसी प्यारी है, बोल परी बनेगी ना मेरी बहन? शमा ने हुर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ ठीक है मैं आपकी बहन हूँ आज से। हुर ने शमा को हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। हुर जानती नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। अच्छा शमा, आज से आपका नाम होगा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, ठीक है ना? हाँ परी, बहुत प्यारा नाम है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे, शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। अरे शुक्रिया वाली कौन-सी बात है? अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब मैं आ ही गई हूँ तो अब चले अच्छा-सा डिनर करते हैं, फिर मुझे घर भी जाना है, बहुत टाइम हो गया। हाँ, चलो हूर, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना खाऊँगा। तुमने मुझे भाई बोलकर सुकून दिया है, जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कहाँ है हूर? और तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? ऐसा कौन-सा दोस्त है जिससे मिलना इतना ज़रूरी था, जवान बच्ची को जाने दिया? कुछ तो ख़्याल करना था। गुलज़ार सदाकत साहब हूर को घर न आने पर बहुत खफ़ा थे। भाई साहब, आप गुर्रेज़ को क्यों डाँट रहे हैं? हूर को जानते तो हैं ना? वो सुनती कब है किसी की, जो कोई उसे रोक ले आ जाए, ये नालायक, आज छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। नज़ाकत हूर की शरारतें बढ़ती जा रही है, खुदा के लिए समझा ले इसको, इससे पहले कि वो कुछ गलत कर दे वो। आसिया बेगम ने नज़ाकत साहब से कहा, हाँ मैं करता हूँ, बात आती है तो परेशान नहीं हो आप। सब लोग ही परेशान थे हूर के लिए। हामिद का दिल कर रहा था दो थप्पड़ लगा के इस जंगली बिल्ली को घर लेकर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, अपनी इज्जत उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज थी। मामा मैं घर जा रहा हूँ, आप सब आ जाइएगा। हामिद उठते हुए शाइस्ता बेगम से कहा, क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों हुए? हूर ने लाउंज में आते ही बड़े मासूमियत से सवाल किया, कहाँ थी तुम? कोई शर्म है तुम में? क्यों गई तुम सबको छोड़कर? कहाँ दफ़ा हुई थी? जल्दी बताओ। आसिया बेगम ने हूर का कान पकड़ते हुए कहा। उफ़ आसिया बहन, कान तो छोड़े। इतनी इसी दुनिया में थी मैं, कौन सा दूसरी दुनिया घूम के आई हूँ जो ऐसे डांट रही हो? अरे मामू जान पकड़े अपनी बहन को, जुल्म कर रही है मुझ पे। हूर ने आग दबाते हुए कहा, अरे आसिया छोड़ दो मेरी बेटी को, ना किया करो इतना जुल्म इस मासूम पे। शादाब साहब ने हूर का दूसरा कान पकड़ते हुए कहा, आई छोड़ दे, आप दोनों बहन भाई ने मुझे मासूम की जान लेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, आपके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। हा हूर, इंसान बन जा मेरी जान, कहाँ गई थी? कौन है ऐसा जिससे मिलने गई थी? हमारी हूर तो किसी को मुंह नहीं लगाती, ऐसा कौन सा स्पेशल है, हमें भी पता लगे। नज़ाकत साहब ने हूर को देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, ऐसे सब शक करे मुझे, फिक्र नहीं करे, छुप कर कोर्ट मैरिज नहीं की मैंने। हूर ने दादी जान के पीछे छुपते हुए कहा, ले हूर, ये गलतफहमी निकाल दे दिल से कि कोई गरीब तुझ जैसी आफत से शादी करेगा, वो भी छुप के। गुर्रेज ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, ओ जकोटा के भाई, जब आपको इतनी हसीन लड़की मिल रही है तो मुझे भी कोई अच्छा आप जैसा नमूना, मेरे मतलब है कोई मिल जाएगा। ये नमूना किसे बोला? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, रुक जा। गुर्रेज ने कहते हुए हूर के पीछे दौड़ लगा दी, जो गुर्रेज के इरादों को भागती हुई पहले ही भाग गई थी। कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का, पता नहीं कब बड़े होंगे, और ये दोनों एक नालायक की शादी होने वाली है, फिर भी बच्चे का बच्चा ही है। दादा जान ने दोनों को देखते हुए कहा,
अच्छा आसिया हूर आ गई, अब हम भी चलते हैं, घर चलते। अब इजाज़त दे हमें। शाइस्ता बेगम ने उठते हुए कहा। अरे शाइस्ता, कुछ देर बाद चली जाना। अरे नहीं, अब मेहंदी के फंक्शन पे मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, जी, इंशाअल्लाह। बाबा जान, आप लोग आ गए? हूर कहाँ है? घर आ गई है ना? वो ठीक है ना? कहाँ गई थी वो? हामिद ने आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दी। अरे अरे बरखुरदार, सांस तो लेने दो हमें। पहले हूर का बता दे, फिर ले लीजिएगा सांस। उफ भाई, हूर ठीक है, अपने किसी दोस्त को मिलने गई थी। अब हम सांस ले लें? शाइस्ता बेगम अपने बेटे की हालत देख के हंस रही थी। बरखुरदार, हूर की इतनी ही फिक्र है तो बीवी बनाकर घेर घर ले आओ ना। फिर उसका ध्यान रखना कि क्या क्या करती है वो। शादाब साहब ने हामिद को तंग करते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। वो हमारे घर की इज्जत है, इसलिए मैं परेशान था। सोने जा रहा हूँ मैं, ओके। हामिद जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने पीछे से सबके कह कहो की आवाज़ें आ रही थी। बन्नो रानी, जब दूल्हे राजा कमरे में आएंगे देख के डरना जाना, एक अपने गुर्रेज मियाँ ही होंगे। हा हा। हूर, मैं तेरा गला दबा दूंगा। गुर्रेज ने कहते हुए तकिया उठाकर हूर को मारा था जो उसने कैच कर लिया था। ओ मिस्टर गुर्रेज, आराम से रहे, आपकी साली साबा है हम। बेटा, ये ना भूल कर साली आधी घरवाली होती है। गुर्रेज ने आंख दबाते हुए कहा। ओ हेलो, जानते हो ना मुझे ऐसा हाल करूंगी, साली कहना भूल जाएंगे। आए बड़े आधी घरवाली बनाने वाले। हटो परे, हुलिया बिगाड़ देना अब मैं आपका। माफ कर दे मुझे बहन, तू बस बहन ही है। मेरी और ईशा ही सारी बीवी है। मेरी क्यों? ईशा? गुर्रेज गुर्रेज ने ईशा से पूछा, जो इन दोनों को लड़ता देख के हंस रही थी। अरे इस मासूम से क्या पूछ रहे? ये तो इस वक्त भी नहीं बोली थी जब आप जैसी मखलूक से उस बेचारी का रिश्ता फिक्स हुआ था। हूर, मैं ना तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, चले, पहले निकले हमारे रूम से। शादी होने वाली, खबरदार जो अब यहाँ आए। अरे हूर, मुझे ईशा से बात करनी है ना, प्लीज़ 2 मिनट दे दो। नहीं, भागे भागे। उनने गुर्रेज को बाहर धक्का दे के दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो बेचारा बाहर आवाज़ें देता रह गया। क्या है, तुम क्यों घूर रही हो मुझे मोटी? हूर, मुझे सच सच बता, किससे मिलने गई थी? हूर, मुझे सच सच बता, किससे मिलने गई थी तू? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसका मुझे नहीं पता? चलो, अब तुम भी आसिया बहन की ड्यूटी सरअंजाम देने बैठ गई हो। बस दोस्त है मेरा, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सब सोच रहे हो। अच्छा तो फिर मुझे बता दे कौन है। खुदा के लिए अब कोई शरारत ना करना। पहले ही बहुत तबाही मचाई है तेरी शरारतों ने। चल मोटी, उठ, निकल मेरे कमरे से। जो तूने अगले हफ्ते निकलना था, अब अभी, और अभी के अभी निकल, चल चल। देख, बदतमीजी ना कर। जब मैं कमरा बदल लूंगी ना, फिर तूने ही सबसे ज्यादा मिस करना है मुझे। चल चल। हूर द ग्रेट किसी को मिस नहीं करती। आई बड़ी जकोटा की बीवी। हूर ने आंख दबाते हुए कहा। हाँ, देखूंगी जब तू किसी शहजादे की बीवी बनेगी। इतना खूबसूरत शौहर होगा मेरा, तूने जल जल के कोयला बन जाना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर हामिद भाई से शादी करती है तो हम लड़कियां जलती भी तुझसे। कितने प्यारे हैं वो। उनकी तो आंखों पे ही लड़कियां मर जाती। ओह, जिनको अपनी आंखें काम नहीं करती होंगी वही मरती होंगी तेरे खड़ूस भाई पे। सड़ा हुआ करेला, अमरीकी जीन खड़ूस, उसे देखकर बस मुंह कड़वा होता है मेरा। तू है ही नाशुक्री। अब बात बदल दी। तूने मुझे बता किससे मिलने जाती है? चुप कर जा, सोने से मुझे अब आवाज़ ना निकालने निकले तेरी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आफत कहीं की। गुड नाइट। ओए गुड्डू, रुक जा। कहाँ गया, कहाँ था इतने दिन से? हाँ, बता ज़रा मुझे। अरे हूर, कैसी हो? मैं यही था, मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो ठीक हूँ, तू कुछ ठीक नहीं लग रहा। बता कहाँ था, नहीं तो पता है ना मेरा। अरे हूर देख, मानना ना। बताता हूँ, मैं अपनी खाला के घर गया था उनसे मिलने। हाँ हाँ हाँ, खाला तो तुझे मुंह नहीं लगाती, इतने दिन रख कैसे लिया तुझे? हाँ, अब तो छिड़क ले नमक मेरे जख्मों पे। दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है तू मेरी। चल बकवास नहीं कर, बता ऐसा क्या क्या है वहाँ जो तेरा वहाँ से आने का दिल नहीं करता? यार, खाला की बेटी को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे खाला मानती ही नहीं। पता क्या करूँ मैं? वाह रे गुड्डी, तू भी बड़ा हो गया, अब बहनें पसंद करने लग गया है। ला हौल वला कुव्वत। बहन नहीं, वो मेरी आफत कहीं की। मदद करना मेरी। एक काम कर, घर जा, खाला को फ़ोन कर और बोल शादी करे मेरी, नहीं तो आपकी बेटी को भगा कर लेकर जाऊंगा। उन्होंने हंसी दबाते हुए कहा।
यार ये आइडिया ठीक है ना, मुझे डर लग रहा है कुछ गलत हो ना हो जाए। बताना मुझे, जूते तो नहीं पड़ेंगे? देख भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, आगे तेरी मर्जी। हूर ने चेहरे पे मसनवी खफगी जाहिर करते हुए कहा। अच्छा अच्छा हूर, तेरा आइडिया है, अच्छा ही होगा। मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ, शाम में आके करते हो। अच्छा चल ठीक है, कल फ्री रहे, क्रिकेट खेलेंगे और मुझे रिजल्ट पता फ़ोन करके। चल हूर आज अपनी शॉपिंग ही कर ले, नहीं तो आसिया बहन ने तंबू पहना देने शादी पे। उफ किसका फ़ोन आ गया? अरे ये तो अब्दुल्ला भाई की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाई? हाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, तुमने किसी से मिलवाना था मुझे। अरे हाँ भाई, आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे घर के पास जो बेकरी है वहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ। वहाँ हूँ, मैं भी यही हूँ, पीछे घूमो ज़रा। हेलो भाई, आप यहाँ कैसे? मैं बस तेरी याद में यहाँ आ गया। जहाँ तक हूर को याद है, हूर ने आपको अपने घर का एड्रेस नहीं बताया। फिर आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ रहती हूँ? इस जगह को मैं कैसे भूल सकता हूँ? कुछ कहा आपने अब्दुल्ला भाई? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि हूर द ग्रेट को तो सब जानते हो। मैं बस पूछता पूछता यहाँ तक पहुँच गया। आपको कुछ काम चाहिए था ना, तो आप ड्राइविंग सीख ले, हमारे घर ड्राइवर की ज़रूरत है। फिर मैं आपको वहीं ले जाऊंगी। हूर तो सच बोल रही है, मैं घर जाऊंगा। हाँ भाई, आप घर जाओगे, चले अब चलते हैं। समीरा भाभी, सब तैयारियां पूरी है ना? परसों मेहंदी है, मुझे तो फिक्र हुए जा रही है। सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। अरे आसिया, इतनी टेंशन नहीं लो, अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी ये ज़रूर देख ले, ठीक है ना ईशा सबीन के? अरे हाँ समीरा बहू, ये सब बहुत प्यारे और मेरी बच्चियाँ पहनेंगी तो और खूबसूरत हो जाएंगे। अम्मा जी देख ले, शाम हो गई और ये नालायक सुबह की गई, अभी तक घर नहीं आई, मैं क्या करूँ इसका? आसिया आ जाएंगी, बच्ची नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे शानज़े मेरी बच्ची, अरे बेटा फ़हद, कैसे हो आप? आंटी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? दादी जान कैसी है आप पता है मैं कितना याद किया आप सबको। अरे इतना याद करती तो आज ना जाती अपनी दादी को मिलने। दादी जान फ़हद से पूछे जो मुझे लेकर नहीं आते थे। अम्मी जान सब कहाँ हैं और हूर कहाँ है? मैंने इतना याद किया उसे। अरे बेटा घर के सारे मर्द ऑफिस गए, ईशा पार्लर गई है और हमारी आफत बस आने वाली होंगी। शानज़े आपी। हूर ने आते ही शानज़े का बाजू पकड़कर घूमना शुरू कर दिया था। अरे नालायक, छोड़ दे, बहन को चोट लग जाएगी। अरे आसिया बहन, नहीं लगती चोट मुझे, मिलने दे मेरी बहन से। देखिए शादी के बाद और डरावनी हो गई है, हूर ने आग दबाते हुए कहा। अरे आफत, मैं तुम्हारी आपी को कैस ऐसे की ही लेकर गया था, ऐसे ही लेके गया था। फहद ने हूर का कान पकड़ते हुए कहा। अरे दूल्हा भाई, आप भी आए? कसम से आप तो नजर ही नहीं आए। हाँ हाँ, बहन तो नज़र आ गई थी, भाई क्यों नज़र आना था आपको? अरे भाई सारी बातें छोड़े, ये मिठाई किस खुशी में आई है? मुझे भी तो खिलाए। अरे हूर, ये लो मुंह मीठा करो, तुम खाला बनने वाली। ला हौला वला कुव्वत, अभी तो ईशा की शादी भी नहीं हुई। अरे नालक, जब भी मुंह खोलना बकवास ही करना। शुक्रिया आसिया बहन, हूर ने शर्माते हुए कहा। तुम शानज़े की तरफ से खाला बनने वाली? ओह अच्छा अच्छा, वाह मुबारक हो। बहुत बहुत। चले दूल्हा भाई, पैसे निकाले। किस चीज़ के पैसे मिस आफत? अरे मैं खाला बनने वाली हूँ इसलिए पैसे दे। नहीं, इस बात पे किस चीज़ के पैसे? हाँ, तुमने पहले मुझे शादी पे बड़ा लूट लिया था। हाँ तो अपनी इतनी प्यारी बहन भी तो दी थी ना, आपको पैसे तो बनते थे। नालायक औलाद, बस बकवास बंद कर, जो जा कपड़े बदल कर आ कि कुछ खा ले। उफ़! अच्छा आसिया बहन, दूल्हा भाई अभी तो मैं जा रही हूँ मगर पैसे ज़रूर लूँगी। हूर ने आग दबाते हुए भाग गई। हूर फ्रेश होकर वापस आई तो सब लोग ऑफिस से वापस आ चुके थे। अरे हूर आ गई हो तो गुल गुरेज के साथ जाकर ईशा को ले आओ पार्लर से। समीरा बेगम ने हूर को देखते हुए कहा। अच्छा ताईजान, चले चले भाई, मुझे भी ले जाओ, साथ में आइसक्रीम खिलाऊंगा, गुलरेज ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। घर पे रहिए, आप जकुटा के पार्लर में एंट्री मना है। हूर ने गुरेज के मुंह चिढ़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। हूर, तुम्हारी दोस्ती हो गई हामिद से? गुलजार ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। मेरी दोस्ती उस खड़ूस से कभी नहीं हो सकती भाई। हाँ, दुश्मनी ज़रूर हो सकती है। अरे यार बस कर दे, इतना अच्छा लड़का है वो, कभी प्यार से बात करके तो देख उससे। देखिए गुलजार भाई, आपकी होने वाली जोजा मोहतरमा का भाई है, इसलिए आप उसकी साइड ले रहे है ना? ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम मुझे हामिद से ज़्यादा प्यारी हो, तुम जानते हो। ईशा भी बहन है मगर मुझे तुम उससे ज़्यादा प्यारी हो।
जानती हूँ भाई, मगर आप प्लीज़ इस हामिद का नाम नहीं ले मेरे सामने। हूर, तुम्हें चिढ़ है हामिद से क्योंकि चची जान को बहुत प्यार है उससे, जैसे मुझे तुमसे प्यार है ईशा और गुलजेर गुलजेर से भी ज़्यादा। भाई मैं क्या करूँ, मुझे उसे देख के ही गुस्सा आ जाता है। ठीक है उसे नहीं देखूँ मगर सॉरी बोलो। इसे तुमने जो किया गलत किया भाई, वो बस मस्ती कर रही थी और मस्ती में उसकी इज्जत खराब हुई थी, उसे थप्पड़ पड़ा, वो क्या था। वो ये सब मैं नहीं चाहती थी मगर हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ भाई। शर्मिंदा हो तो माफ़ी मांग लो ना। अच्छा भाई सोचूंगी। अभी देखे पार्लर आगे, मैं ईशा को लेकर आती हूँ। हाय बहन, हो गई मस्जिद ड्राउनी? कसम से सुबह अच्छी भली लग रही थी, ये क्या करवा लिया मुँह को। इस्तगफार, हुर की बच्ची, बकवास नहीं कर, चल जल्दी। हाँ हाँ, गुलरेज भाई के सामने ना जा, नहीं तो शादी से इनकार कर देगा। हूर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हूर, क्यों तंग कर रही हो बहन को? अच्छा नहीं करती तंग, रुके मेरा फ़ोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अब्दुल्ला भाई? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आपकी क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया। बात कर सकते हैं हम, फ्री हो तो? भाई वो मैं फैमिली के साथ हूँ, कल घर में पे मेहंदी का फंक्शन है, तो मैं कल फंक्शन के बाद मिलूंगी आपसे। फंक्शन का नाम सुनकर अब्दुल्ला खामोश हो गया था। चलो ठीक है फिर हूर, कल मिलते हैं, ख्याल रखना। ओके भाई। हूर, ये अब्दुल्ला कौन है? गुलजार ने पूछा। है कोई, मिलवाऊंगी आपसे शादी के बाद। और ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करते, तुम इस अब्दुल्ला को पहले गुलजार भाई से मिलवाओ। यार ईशा, बच्ची नहीं हूँ मैं, मिलवा दूंगी आप सबसे। ओके होर, मैं ज़रूर मिलूंगा, लेकिन जब तब तक तुम ख्याल रखोगी और ज़्यादा फ्री नहीं होना, समझ आ रही है? ओके भाई। घर आते ही हुर गाड़ी से उतरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ईशा अब हुर से अब्दुल्ला के बारे में कुछ नहीं पूछना, देखो गुस्सा आ गया उसको। मैं खुद देख लूँगा, गुलजार ने कुछ सोचते हुए कहा। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। हर तरफ ढोलकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लड़कों के हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। गुलरेज गुलजार का निकाह कर दिया गया था, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ स्टेज पे मौजूद थे। हामिद की निगाहें ना चाहते हुए भी हूर को ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। नज़ाकत, ये हूर कहाँ है? निकाह के बाद से मुझे नज़र नहीं आई। मैंने उसे डांटा था लहंगा ना पहनने की वजह से, इसके बाद से नज़र नहीं आई, देखे ना प्लीज़। आसिया बेगम, जब आप जानती हो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, फिर क्यों किया आपने ऐसा? मैं देखता हूँ, परेशान नहीं हूँ। समीरा भाभी, हूर को देखा कहीं? अरे हाँ नज़ाकत, वो ब्राइडल रूम में है अपने दोस्तों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं नमूनों की जोड़ी, ये बताओ इतनी लेट क्यों आई हो? हाँ यार हूर, शुक्र करके हम आ गई, नहीं तो इरादा नहीं था हमारा। ओ मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आके अपनी हसीन शक्लें दिखाकर हमें डराया। यार हूर, आज तो हम इतनी प्यारी लग रही है। हाँ जकोटा की बहन लग रही हो। मिर्फा क्यों नहीं आई? उसे बोला था, बोल रही थी कि कल के फंक्शन में आएंगी वो। अरे हूर। जी बाबा जानी। अरे बेटा, आप लोग कैसी हो? जी अंकल, हम लोग ठीक है। खाना खिलाया हूर अपनी दोस्तों को? जी जी बाबा जान, ठूस चुकी है ये। बुरी बात बेटा, चलो तुम लोग स्टेज पे, वहाँ सब आप लोगों को बुला रहे। जी बाबा जान चले। हूर ब्राइडल रूम से बाहर आई तो हामिद सामने ही खड़ा था। हूर, वो देख हामिद तुझे ही देख रहा है। अमरीन ने हूर के कान में घुसते हुए कहा। बकवास नहीं कर रहा, चुप करके चल, देखने दे उस करेले को। हूर ने कहते हुए हामिद की तरफ देखा तो उसने जल्दी से निगाहें फेर ली। अरे वाह जकोटा भाई, आज तो बड़ा रूप चढ़ा है आपको, हूर ने स्टेज पे आते हुए कहा। क्यों आफत, आज तेरा भाई लग रहा हूँ? गुलरेज ने हूर के मुंह पे उपटन लगाते हुए कहा। उफ, सारा मुंह गंदा कर दिया भाई। नहीं, इससे तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। सबीन के पास खड़े लड़के ने कहा। आपसे पूछा किसी ने? हूर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। हूर, ये भतीजा है मेरा, काशान। शाइस्ता बेगम ने हूर को बताया। अच्छा मामी जान, ईशा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मिसबा और अमरीन ने मेहंदी की रस्म करते हुए कहा। ईशा ने शर्मा के आंखें झुका दी। ईशा और सभी ने एक जैसा लहंगा पहना था, लाइट से मेकअप में दोनों शहजादियां लग रही थी। गुलरेज और गुलजार भी शहजादे लग रहे थे, वाइट शलवार कमीज पे ब्लैक वास्केट पहने बहुत प्यारे लग रहे थे। चले भाई, अब दोनों बाजू आगे करे, मुझे गाना बांधने की रस्म करनी है। अरे अरे हूर, मुझे भी ये रस्म करनी है, शानजे ने हूर से कहा। अरे आप ही, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठे रहे, पैसे मिल जाएंगे आपको, हूर ने आंखें दबाते हुए कहा।
हूर पहले बता, इस रस्म में भी पैसे लेंगी हमसे? गुर्रेज ने अपने पॉकेट पे हाथ रखते हुए पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, 10-10 हज़ार आप दोनों से। यार हूर, मुझे पता होता इतनी महंगी पड़ने वाली शादी तो मैं कभी न करवाता शादी। गुलजार ने सबीन को देखते हुए कहा, जो गुलजार को घूर के रह गई थी। मुझे नहीं पता दादा जान, मुझे पैसे चाहिए। हाँ तुम रसम करो, ये दोनों ज़रूर पैसे देंगे, लेकिन दादा जान आप हमेशा इस आफत की क्यों मानते हो? गुरेज ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि हूर में जान है सबकी। ये ले बहन मेरा बाजू और लगा दे हथकड़ी। हा हा हा, गुर्रेज की बात पे सब ने कहका लगा था। हूर ने दोनों भाइयों को गाना बांधा और दोनों के मुंह उपटन से भड़क दिए। चले लग निकाले पैसे, ये ले चुड़ैल तेरे 20 हज़ार। याहू, उफ चुड़ैल ये क्या किया? इतना सारा उपटन लगा दिया। हाँ हाँ, इसके ही तो मजा है। चले चले सब आ जाए, फैमिली पिक्चर्स लेते हैं। हूर के बुलाने पे सब लोग इकट्ठे हो गए। सबने विक्ट्री का निशान बनाते हुए पिक्चर बनवाई और मेहंदी के फंक्शन को यादगार बनाया। मेहंदी रचेंगी तेरे हाथ, ढोलक बजेंगी सारी रात, जाकर तुम साजन के साथ, भूल न जानना ये दिन रात, तुझको विदेश पिया के बजाए, तेरा पिया तेरे गुन गाए, मेहंदी रचेंगी तेरे हाथ, ढोलक बजेंगी सारी रात। सब लोग मेहंदी के फंक्शन को खूब एंजॉय कर रहे थे और कोई था उनसे दूर जो बिलक बिलक के रो रहा था बारात। मामा आप करेंगी ना, आज बात सबको बता दीजिएगा प्लीज। हामिद, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? बड़े हो गए हो, बिजनेस संभाल रहे हो, प्लीज बच्चों वाले काम नहीं करो। मामा मुझे नहीं पता, आप बता दे और सिद्रा से मंगनी कर दे मेरी प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिद्रा नहीं रह सकती इस घर में। इतना फैशन करती है वो, तुमने खुद तंग कर पड़ जाना है उससे। हुर के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या वो फैशन नहीं करती? मेरी बेटी को सिदरा से नहीं मिला। कौन सा फैशन किया है मेरी बेटी ने? वो जो लड़कों वाले कपड़े पहनती है वो क्या है? हुर ने खुद को संभाल कर रखा है। इतनी अच्छी बच्ची है, थोड़ी शरारती है, जिद्दी है, गुस्से वाली है, थोड़ी पागल भी है। बस तुम्हारी इन बातों की वजह से चिढ़ती है वो। हामिद, इंसान बन जाओ। आप सिदरा से शादी करवा दे मेरी, बस। तुम्हारी शादी सिर्फ हूर से होंगी, अब और कुछ नहीं सुनूंगी मैं हूर से शादी नहीं करूंगा। कल उसने सलाम तक नहीं ली मुझसे। हामिद ने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम खुद ले लेते सलाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई मेरी ही गलती है। हूर तो बाप को सबके अभी गलत लगती ही नहीं। सिद्रा की बात कर रहे थे हम। देखो हामिद, सोच लो, अगर इसके बाद तुम अपनी बात से हटे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हूर के अलावा कोई नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। सिद्रा भतीजी है आपकी, फिर भी आपको हूर इससे ज़्यादा पसंद है, क्यों मामा? हूर से तुम्हारे बाबा बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे हूर सबीन की तरह अजीज़ है, इसलिए मैं भी यही चाहती कि तुम्हारी बीवी हूर ही बने। हामिद के दिल को कुछ हुआ था। ओके मामा, बंद करें ये बात। आप आज बता दीजिएगा कि सबको मैं चलता हूँ और अब तैयारी देखनी है, बारात आने वाली है। हामिद ने जल्दी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि वो जानता था मामा एक दफ़ा हूर का नाम लिया है तो उसका दिल नरम पड़ जाता। ओ गुड्डू सुन, क्या है आफत कहीं की? नहीं, क्या हुआ? ये कोयले की तरह जल क्यों रहा है? तू बात नहीं कर मुझसे। हाँ मुझे पता है तू इस काबिल नहीं है हूर द ग्रेट तुझसे बात करे, मगर फिर भी बता क्या हुआ? हूर ने आग दबाते हुए कहा, बस दोस्त के रूप में पक्की दुश्मन मिली है मुझे। चल अब जबान को आराम दे, नहीं तो मैं अपने हाथों को काम पे लगा दूंगी। नहीं बहन, मेहरबानी, माफ रख, अपने हाथों से कोई काम न लेना। अच्छा फिर बता, कल मेहंदी के फंक्शन में क्यों नहीं आया था? बेटा गलती हो गई थी मुझसे, जो तेरे मशवरे पे अमल कर लिया। हाँ हाँ, क्या मतलब? ज़रा मज़ीद रोशनी डाले। निकाल ले बेटा दाँत, मेरा भी टाइम आएगा। तेरे कहने पे खाला को कॉल की कि पहले खाला ने फ़ोन पे ऐसी ऐसी गालियाँ दी कि बता नहीं सकता। उसके बाद अम्मा ने उस एंगल से जूते मारे कि पूरे रात बेड पे करवटें लेते गुजारी है। हाँ हाँ हाँ, सीरियसली तुझे जूते पड़े? हाँ हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तेरा बचपन का दोस्त हूँ मैं, कुछ लिहाज ही कर लिया कर। मुझे बस जूते पर पड़वाती रहती है आफत कहीं की। चल चल अब बस कर, औरतों की तरह रोना बंद कर, मर्द बन मर्द। हून ने गुड्डो गुड्डू के कंधे को थपकते बिल के कंधे को सेकते हुए कहा, खुदा का नाम है मुझे तसल्ली न दे, कंधा हिला के रख दिया मेरा। गुड्डू ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, चल अब ड्रामे बंद कर और बारात पे ज़रूर पहुंच जाना, नहीं तो रात को अम्मा से जूतियाँ पड़ी थी, अब दिन में मुझसे खा लेगा।
میں نہیں آؤں گا، پہلے وعدہ کر کے میری خالہ سے بات کریں گی۔ اوکے یار، پکا تیرے خالہ کو منا لوں گی میں۔ ہاں اب میں بھی آ جاؤں گا شادی پہ، چل ٹھیک ہے شام کو ملتے ہیں۔ میں ذرا بیوٹی ٹریٹمنٹ کروا لوں۔ جو مرضی کروا لے بیٹا، رہنا تو نے منحوس کا منحوس ہی ہے۔ دیکھنا رات کو کتنا پیارا لگتا ہوں، ساری لڑکیاں مر جائیں گی مجھ پہ۔ ہاں 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 ڈر کے انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ کچھ نہیں، رات کو پتہ لگ جائے گا، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے پھر رات میں ملتے ہیں، بائے۔ حور نے گھر کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ کو کال ملائی تھی۔ کیسے ہے عبداللہ بھائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو حور؟ جی میں ٹھیک ہوں، سوری میں کل ملنے نہیں آ سکی، بہت مصروف تھی۔ کوئی بات نہیں، کیسا رہا فنکشن؟ بہت اچھا، بہت مزہ آیا، پتہ ہے میں بھائیوں سے بہت سے پیسے بھی لیے۔ حور نے ہنستے ہوئے بتایا، اچھا تو پھر بہت مزہ آیا ہوگا میری بہن کو۔ جی بھائی بہت مزہ آیا۔ آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس بخار ہے تھوڑا سا۔ کیا آپ کو بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے تم بڑی بزی تھی نا، اس لیے تنگ نہیں کیا۔ کیا بھائی بہن بھی بولتے ہو اور غیروں والے کام بھی کرتے ہو؟ مجھے ایڈریس دے اپنا، میں ملنے آتی ہوں۔ ارے نہیں یار، ایسا نہیں کرنا، تم شادی انجوائے کرو۔ آپ ایڈریس دے، میں ملنے ضرور آؤں گی۔ ارے یار ضد نہیں کرو، آپ ایڈریس دے بس۔ اچھا ٹھیک ہے، میں میسج کرتا ہوں۔ اوکے بھائی، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ارے حور کہاں جا رہی ہو؟ جی جی آسیہ بہن بولے میں نہانے جا رہی تھی بس۔ حور ہم لڑکی والے، ہم نے اور تمہارے ماموں کی فیملی نے پہلے پہنچنا ہے ہوٹل میں، تو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے آسیہ بہن میرے دو ہی بھائی ہے اور ان کی شادی ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ آؤں گی۔ ہاں ہوٹل پہنچ کے میں لڑکی والوں کی طرف ہو جاؤں گی۔ حور نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں وہاں جا کے کیوں لڑکی والوں کی طرف ہوگی نالائق اولاد؟ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ وہاں جا کے اپنے عظیم بھائیوں سے پیسے نکلوانے میں نے۔ کوئی شرم بھی کر لیا کر، لو بھائی اپنے حق لینے میں کیسی شرم، مجھے تو نہیں آتی کوئی شرم ورم۔ ہاں ہاں تجھے کیوں آئیں گی شرم، تجھ سے خود شرما جاتی ہوں گی بیچاری شرم۔ توبہ آسیہ بہن، آپ کو شرم بھی شرم والی لگتی ہے، بس ایک ہوری بے شرم لگتی ہے آپ کو۔ تو جو ہے بے شرم ہوں گی وہی بے شرم لگیں گی نا مجھے میری بیٹی سمجھا کر۔ بس بس سمجھ گئی میں، یہ بتائے یہ تائی جان کے میکے والے کیوں نہیں آئے ابھی؟ ہاں وہ آج بارات کے فنکشن میں ہی آئیں گے، تم کیوں پوچھ رہی ہو ان کا؟ آسیہ بیگم نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کوئی پسند تو نہیں تجھے بھابھی کے سسرال میں سے؟ لا حول ولا قوت، اتنا گندا ٹیسٹ بھی نہیں ہے اور کا کہ ان حبشی نما لڑکوں کو پسند کر لے، دل ہی خراب کر دیا آپ نے تو۔ اچھا تو جو انگریز تھا اس سے کر لینی تھی نا شادی۔ کون سا انگریز؟ ارے میرا شہزادہ بیٹا حامد، اور کون؟ واہ واہ آسیہ بہن، بیچارے انگریز کی بھی توہین کر دیا آپ نے، انگریزوں کو اس خڑوس کے ساتھ ملا کر۔ اے آسیہ بہن کان تو چھوڑ دے، اف۔ نہیں کمی کیا ہے میرے بچے، میرے ہزار رشتے ہیں اس کے لیے، پھر بھی بھائی جان نے تجھے پسند کیا، مگر تو ہے ہی ناشکری، کان اتر جانا ہے میرا، چھوڑ دے اوف۔ نہیں مجھے یہ بتا، اتنے جو رشتے ہیں آپ کے شہزادے گلفام کے لیے، تو اب تک شادی کیوں نہیں کی اس نے؟ بڈھا تو ہو گیا ہے۔ کہاں سے بڈھا ہو گئے، تجھ سے بس 5 سال بڑا ہے۔ ہاں تو بڑا ہے تو ہے نا۔ اچھا سنو حور، کل بھائی جان نے مجھے بولا ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا ہاتھ مانگیں گے حامد کے لیے۔ خبردار جو میرا ہاتھ اس خڑوس کو دیا، ابھی بہت سے عظیم کام سر انجام دینے ہیں حور دا گریٹ نے ان ہاتھوں سے۔ زبان بند کر اور سن لے، اگر بھائی جان نے رشتے کی بات کی تو میں ہاں کر دوں گی، اور اگر تم نے کوئی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، لوگوں کی خوش فہمی عروج پر ہے، جو حشر آپ کی اس انگریز کا میں نے کیا ہے نا، اس کے بعد تو خوابوں میں بھی مجھ سے شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آسیہ بیگم نے جوتا اتار کے حور کی طرف پھینکا تھا، جو حور کیچ کر کے کمرے میں لے کے بھاگ گئی تھی۔ چلو میں تیار ہو گئی، اور میری پیاری اپی پارلر میں اپنی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدلنے میں مصروف ہے ابھی تک۔ ارے حور بیٹا آپ ہو گئی تیار؟ میری جان یہ کپڑے کیوں پہنے؟ جو سوٹ آسیہ لائی تھی تمہارے لیے وہ کیوں نہیں پہنا؟ ارے تائی جان وہ سوٹ اتنے کام والا مجھ سے نہیں پہنا جاتا، اور کیا میں ان کپڑوں میں پیاری نہیں لگ رہی؟ ارے بیٹی، ارے میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حور نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی جینس پہنی تھی، بالوں کو ویسے ہی رکھا تھا جس سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس کے بال کتنے لمبے ہیں۔
صرف ایک چینج تھا، آج اس نے آنکھوں میں کاجل لگایا تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور پیاری ہو گئی تھی۔ اچھا میرا بچہ جلدی نیچے آ جاؤ، بارات لے کے نکلنا ہے۔ جی تائی جان بس 2 منٹ میں آئی۔ ارے سمیرہ کہاں ہے ہماری بیٹی؟ صحرا بندی کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ جی وہ بس آ رہی ہے، وہ دیکھے آ گئی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ بڑی خواہش تھی میری کہ یہ جوہر گلزار کی بیوی بنے، مگر تایا جان نے حور کو آتے دیکھتے ہوئے کہا، خواہش تو میری بھی بہت تھی مگر جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے حور یہ صحرا بندی کی رسم ہو رہی ہے۔ شانزے نے حور کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں پہناؤں گی اور پیسے بھی لوں گی۔ حور نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے کہا، ارے بھائی کون سے پیسے سالی صاحبہ؟ زکوٹا کے بھائی آپ کے گندے بالوں کو چھپانا ہے اس کے پیسے۔ حور کی بات پہ سب نے کہا لگایا تھا، دیکھ حور میری عزت کر، بہنوئی ہوں تم تیرا اب۔ جی مجھے پتا ہے، قسم سے آپ میرے بہنوئی ہے، یا بار بار یاد کروا کے میرے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا کرے۔ چلے اب چپ کر کے سر نیچے کرے۔ ارے ارے مجھے بھی یہ رسم کرنی ہے نا، شانزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے تو میری پیاری ابی رو کیوں رہی ہے؟ 2 بکرے ہیں نا یہاں، وہ میرا مطلب تھا 2 دولہے ہیں نا، ایک کی رسم آپ کرے ایک کی میں۔ دادا جی کے گھورنے پہ حور نے جلدی جلدی بکروں کو دولہوں کا خطاب دے دیا تھا۔ چلے چلے بھائی پیسے نکالے صحرا پہنانے کے، یہ 10 10 روپے پکڑو اور چلتی بنو۔ گلریز نے حور کے ہاتھ پہ 10 روپے رکھتے ہوئے کہا، تایا ابا پیسے لے کے دے، نہیں تو بارات نہیں لے جانے دوں گی میں۔ ارے ارے گلریز گلزار دے دو پیسے، نہیں تو کنوارے ہی مرو گے دونوں۔ دادا جان نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، اف کتنے پیسے چاہیے؟ 10 10 ہزار، صرف 10 ہزار ملیں گے۔ ابھی تم لوگوں نے گندا سا دودھ پلا کے بھی پیسے لینے، ایسا دودھ ہوگا کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دے دے ہمارے پیسے۔ اف چل گلزار دے پیسے۔ یہ لو حور تمہارے پیسے۔ گلزار نے حور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یاہو! پیسے ملتے ہی بارات روانہ ہو گئی تھی۔ دولہے کی کار سب کے منع کرنے کے باوجود بھی حور دی گریٹ ڈرائیو کر رہی تھی۔ آفت دیکھ ہماری شادی ہے، ہمیں میرج ہال پہنچا دینا ہمیں، گلریز نے حور کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پہنچا دوں گی جناب، جن کی قسمت آپ دونوں کے ساتھ پھوٹنی لکھی ہے وہ پھوٹ کے ہی رہیں گی۔ بیٹا ایک دفعہ تیری شادی ہو جائے دیکھنا سارے بدلے لوں گا میں۔ ہاں ہاں لے لینا بدلہ، ابھی ہوٹل آگے اترے، اگر شادی کروانی ہے تو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ گلریز اور گلزار نے ایک جیسی بلیک شیروانیاں پہنی تھی، دونوں ہی شہزادے لگ رہے تھے۔ آخر کو ہماری حور کے بھائی یہ دونوں شہزادے تو لگنا تو بنتا تھا۔ حور اور گڈو بارات میں سب سے آگے آگے ڈانس کر رہے تھے۔ ارے ارے رکے دولہے راجا، راستہ رکوائی کی رسم کرنی ہے مجھے ابھی۔ او ہو آفت، تم تو بارات کے ساتھ تھی، یہ اب لڑکی والوں کی طرف کیسے ہوگی؟ ارے جیجا جی میری ایک ہی تو بہن ہے، ساری رسمیں پوری کروں گی میں۔ کوئی نہیں، اب میں کوئی پیسے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے کھڑے رہے یہی، میں اندر نہیں جانے دوں گی۔ گڈو صحیح سے راستہ روک، زکوٹا کا پتہ نہیں بل سے اندر جا سکتا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ شیطان بچوں کو اندر آنے دے، نہیں تو یہی تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ آسیہ بیگم نے حور کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ارے آسیہ بہن یہ تو حق ہے میرا، بول دے اپنے داماد کو پیسے دے دے چپ کر کے۔ ارے گلریز جلدی پیسے دے دے میری بیٹی کو۔ دادا جان نے گلریز کی گردن پکڑتے ہوئے کہا، اچھا اچھا دادا جان دے رہا ہوں، گردن تو چھوڑے، یہ لے چڑیل 5 ہزار اور اب جانے دے اندر۔ ہاں ہاں بڑے آئے مجھے پیسے نہ دینے والے۔ حور پیسے لے کر پیچھے کی طرف گھومی اور پیچھے کھڑے حامد سے ٹکرا گئی۔ کیا ہے میرے پیچھے کیوں کھڑے تھے؟ آپ کو یہ جگہ نہیں ملی؟ کوشش تو کر رہا ہوں کبھی نظر نہ ہو تمہیں، بس جلدی کامیاب ہو جاؤں گا۔ حور دی گریٹ، حامد خان دور ہو جائے گا تم سے۔ حامد خان کی بات سے حور کے چہرے کا رنگ اڑا، مگر فوراً اس نے خود پہ قابو پا لیا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اوئے نمونوں کی جوڑی، تم دونوں اب آئی ہو؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کب سے ویٹ کر رہی ہوں میں۔ اوہ ہم کب سے آ چکی ہے، تم ہی جھگڑے میں مصروف تھی۔ مرفا نہیں آئی؟ آئی ہے، وہ دیکھ بیٹھی ہے۔ ہیلو کیسی ہو مرفا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو برائڈل روم میں چلتے ہیں، چلو۔ اللہ معاف کرے، یہ اتنا میک اپ کیوں تھوپ کر بیٹھی ہے اب دونوں؟ حور کی آواز پہ عائشہ اور سبین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حور زیادہ میک اپ ہو گیا ہے نا، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا، سب باتیں کریں گے ہمیں۔ ارے عائشہ آپ دونوں بہت پیاری لگ رہی، اس آفت کا تو کام ہے سب کو تنگ کرنا۔
मिसबा ने ईशा के साथ सेल्फी लेते हुए कहा। हाँ हाँ, कोई घबराओ नहीं, धुले भी जी नहीं लग रहे। जोड़िया सेट है तुम लोगों की। शरारती बिल्ली, तुझे मैं घर जाके बताऊंगी। अच्छा तुम सब लोग सेल्फी लो, मैं जरा आती हूँ। हूर कहती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। अरे आसिया बहन, आप रो क्यों रही है? तेरी हरकतों की वजह से रो रही हूँ। मैं कुछ नहीं किया आसिया बहन, कसम से अभी कुछ नहीं किया। जो पहले आफतें फैलाई है तुमने, उनका आफ्टर शॉक्स ही खत्म नहीं हो रही है। अरे अरे आसिया बहन, क्या है? प्लीज ठीक से बताए। वो लड़की देख रही है हामिद के साथ खड़ी है। जी आ रही है नजर। क्या है उसको? भतीजी है ये तुम्हारी मामी की, और हामिद शादी कर रहा है इससे। हूर का रंग पीला पड़ गया था। इस ड्रामेबाज ने झट से खुद पे कंट्रोल कर लिया। अच्छा आसिया बहन, ये तो खुशी की बात है, आप रो क्यों रही है? खुश हो? आपको अंग्रेज को अंग्रेजनी मिल गई। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि हामिद की बीवी बनो तुम, मगर तुमने आज तक कौन सी बात मानी है मेरी जो ये ख्वाहिश पूरी कर दी? यार आसिया बहन, प्लीज रोना बंद करें। अल्लाह पाक ने उसे मेरे लिए नहीं बनाया। हूर, आज तक तुमने वही किया जो तुम्हारा दिल किया, तुमने मेरी ये ख्वाहिश तक पूरी नहीं की। अब तुम जिससे मर्जी शादी करना, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। आसिया बेगम रोती हुई आगे बढ़ गई थी। आसिया बहन, बात तो सुने प्लीज। उफ, हमेशा इस खड़ूस की वजह से मेरी माँ नाराज हो जाती है मुझसे। हामिद खान, तुम्हारा जीना हराम ना किया तो मेरा नाम हूर द ग्रेट नहीं। हूर अभी अपनी सोचों में गुम थी कि सामने से हामिद उसे अपनी कजिन के साथ हूर के पास आया। हेलो हूर, हामिद की आवाज़ पे हूर होश की दुनिया में आई थी। जी फरमाए, किसी से मिलवाना था तुम्हें? जी मिलवाए। ये सिदरा है हूर, मेरी कजिन। अनकरीब ये मिसेस हामिद होंगी इंशाल्लाह। ओह, इस बेचारी की जिंदगी खराब होने वाली है। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रही है आप? जवाब सिदरा की तरफ से आया था। कुछ नहीं, लग जाएगा पता। शादी होने दो मैडम, मेकअप की दुकान। देखो तुम अब बकवास कर रही हो, जेलस हो रही हो शायद। तुम जैसी लड़कियों को हामिद जैसा लड़का नहीं मिल सकता। शट अप सिदरा, जाओ यहाँ से और बात करना सीखो पहले। आप आज के बाद हूर से ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रही हूँ, इसके साथ ही रहो। ओके गो। क्यों रोका उसे मिस्टर हामिद? इतनी बुरी लगी बातें इसको, आपको तो मजा आना चाहिए। और तुम कज़न हो मेरी, तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात करे मुझे से बर्दाश्त नहीं होता। बस कर दे, आपकी वजह से आज तक जलील हो रही हूँ। तुम बुरा नहीं लगा आपको कुछ? एक्सक्यूज मी सर, आप दोनों की जोड़ी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। सेम कलर की ड्रेसिंग की है। मैं क्या एक तस्वीर ले सकता हूँ आपकी? फोटोग्राफर के कहने पे हूर और हामिद ने एक दूसरे को देखा था। दोनों ने ब्लैक कलर के ड्रेस पहने थे और बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ। हाँ ले लो तस्वीर, हामिद ने कहा। हाँ ऐसे ही पिक, कोई कपल नहीं है। हम निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी भी दांत तोड़ दूंगी मैं खड़ूस के साथ। ओके ओके मैम, सॉरी। फोटोग्राफर 1 मिनट से पहले वहां से गायब हो गया था। हमारी होड़ से डर के। क्या बोल रहे थे? ले लो पिक्चर्स। हाँ, अपनी मेकअप की दुकान के साथ बनवाओ। हूर हामिद को घूरती हुई स्टेज की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ ईशा और सबीन को बिठा दिया गया था। मिस हूर, क्या है? इतने गुस्से में हमेशा होती है आप? नहीं, आपकी शक्ल ही ऐसी जिसे देख के मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या मसला है? क्यों रोका मुझे? मैं इख्तिशाम हूँ, हामिद का कज़न। याद है वो आपको? क्या काम है? बोल दे भाई। वो मुझे बोलना था। बहुत प्यारी लग रही है आप। जितनी मैं प्यारी हूँ ना, उतनी में ही आफत हूँ। दूर रहो मुझसे, नहीं तो ऐसा हशर कर दूंगी कि भूल जाओगे किसी भी लड़की की तारीफ करना। यार क्या हो गया? मैं अच्छा लड़का हूँ, हामिद से पूछ लो। रुको तुम। मामू जान, बात सुने मेरी। क्या हुआ मेरी बेटी को? मामू जान, ये जो भाई है ना, ये मुझे तंग कर रहे और अजीब अजीब बातें कर रहे। इख्तिशाम, ये क्या बोल रही है? नूहूर अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, बस बात कर रहा था। जो भी है, अब तुम मुझे हूर के आसपास भी नजर नहीं आओगे, समझ गए? शाइस्ता के भतीजे हो इसलिए लिहाज कर रहा हो, नहीं तो मेरी बेटी को कोई देखे तो आंख निकाल के रख दो उसकी। हूर बेटा, अब स्टेज पे जाओ, सब बुला रहे। जी मामू जान। हूर ने इख्तिशाम को देखते हुए आग दबाई और उसे चिढ़ाते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। ओहो, आ गई हमारी जान, गुलरेज ने हूर को देखते हुए कहा। अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप चारों, माशाअल्लाह। वाह हूर, मैडम ने हमारी तारीफ की, यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अब इस बात को छोड़े और दूध पिलाई की रस्म करने दे मुझे। हूर ने दूध का गिलास पकड़ते हुए कहा। अपने बहनोई की रस्म तुम कर लो, लेकिन गुलजार भाई की रस्म मैं करूंगी। सिद्रा ने स्टेज पे आते हुए कहा। एक्सक्यूज मी सबीना आपी, मेरी बहन है और रस्म तो मैं ही करूंगी।
हूर ने सिदरा को घूरते हुए कहा, फूफू जान रसम मैं ही करूंगी, आखिर आपकी होने वाली बहू भी हूं मैं। सिदरा ने बहू पे जोर देते हुए कहा, मामी जान रसम मैं ही करूंगी, बता दे इस मेकअप की दुकान को। हूर चुप करो और करने दो सिदरा को रसम। आसिया बेगम ने हूर को घूरते हुए कहा, सिदरा हूर को रसम करने दो, वो बहुत प्यार करती है सभी से, उसका हक बनता है ये रसम करने का। हामिद ने हूर को देखते हुए सिदरा को समझाया, क्योंकि हूर की आंखें बता रही थी कि वो कुछ गलत करने वाली है। सबकी नजरें हूर पे थी, जो गुस्से से कभी सिदरा को और कभी उसके पास खड़े हामिद को घूर रही थी। ओके फाइन, आप करवाए रसम, सिदरा से मुझे कुछ नहीं करना और आपको मेरी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर हामिद खान। हूर कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। हूर हूर रुको। गुलजार हूर को आवाज़ें देता रह गया, लेकिन वो हूर ही क्या जो किसी किसी की सुन लेती। उफ धुला भाई, आप छुड़े हूर को, मुझे रस्म करने दे। सॉरी सिदरा, हूर के बिना कोई रस्म नहीं होंगी। अरे गुलजार, हूर तो बच्ची है, चलो तुम दोनों रस्म करो। शानजे भी यहाँ है, शानजे और सिदरा करेंगी ये रस्म। सॉरी चची जान, हूर के अलावा किसी से रस्म नहीं करवाऊंगा। ठीक है, नहीं करनी कोई रस्म, रुखसती करते। शादाब, अब इजाज़त दो हमें कि हम अपनी बेटी को ले जाए। दादा जान ने कहा, जी जी जैसे आप बोले। ईशा और सबीन की आंसू और दुआओं के साथ रुखसत कर दिया गया। सब घर पहुंचे तो हूर वहां मौजूद नहीं थी, और उसका नंबर भी बन जा रहा था, जैसे जिससे सभी परेशान थे। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ अब्दुल्ला भाई, आप ठीक नहीं लग रहे अभी भी। अरे गुड़िया ठीक हूँ मैं, ये बताओ इस टाइम यहाँ क्या कर रही हूँ? ऐसे आ गई हूँ, नहीं अच्छा लग रहा तो मैं चली जाती हूँ। अरे परी क्यों जाऊंगी तुम? अच्छा शादी का फंक्शन कैसा रहा? ठीक रहा हूँ मैडम। नहीं मैडम ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे तस्वीरें दिखाओ शादी की। हाँ अच्छा, ये देखिए, ये मेहंदी के दिन की है, ये ईशा है, ये सबीन अपी है, ये गुलरेज भाई ईशा के हस्बैंड, और ये गुलजार भाई सबीन अपी के हस्बैंड। सब कितने बड़े हो गए। कुछ कहा आपने भाई? नहीं नहीं, अच्छा मामा बाबा भी दिखा। जी ये मेरी ताई जान, ये ताया अब्बा, ये मेरी आसिया बहन है, ये बाबा जान, ये दादी दादा जान, ये दादी जान। हूर ने अब्दुल्ला की तरफ देखा तो उसकी आंखों शिद्दत से लाल हो रही थी। क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे? क्या बात है? कुछ नहीं मेरी जान, बस तुम्हारी फैमिली देखकर मुझे मेरी फैमिली याद आ गई। आप प्लीज उदास नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम हो ना मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, किससे झगड़ा करके आई हो? यार भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा बताओ क्या हुआ? अब्दुल्ला के पूछने पे रूहूर ने सिदरा से होने वाली सारी बात बता दी उसको। अब मुझे ये बताओ, सिदरा क्यों बुरी लग रही है? उसने दूध पिलाई की रस्म नहीं करने दी इसलिए, या वो हामिद की बीवी बनने वाली है इसलिए? मुझे इसकी बीवी बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है ये फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तुम्हारी ये नीली आंखें सब बता रही है जो चल रहा दिल में। कुछ नहीं चल रहा दिल में मेरे भाई। हूर मेरी जान, कोई जिद में मोहब्बत को ठुकरा रही हो। उसकी आंखों में तो देखो, मुझे लगता है वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। नहीं, हूर को बस नफरत है उससे। हूर कब तक झूठ बोलूंगी खुद से? हूर बस मोहब्बत करती है हामिद से, लेकिन इजहार करने से डरती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरी बहन, मेरी आंखों में देख के बोल दो कि तुम्हें हामिद से मोहब्बत नहीं है। भाई क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं मोहब्बत नहीं करना चाहती, फिर भी मुझे बुरा लग रहा, पता नहीं क्यों। उससे लड़ना अच्छा लगता है मुझे। वो खड़ूस है, बदतमीज है जैसा भी, मगर पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हूर को। हूर आज जिंदगी में पहली मर्तबा बेबस नजर आई थी। हाँ हाँ हाँ, मेरी गुड़िया आगे बढ़कर हामिद का हाथ थाम लो, छोड़ दो ये अक्कड़। कभी नहीं, वो सिदरा से शादी करा और हूर को किसी का इस्तेमाल हुई चीज पसंद नहीं। बस कर दे पागल, वो भी पागल है जो तुम्हारी जिद में उस लड़की से शादी कर रहा है। कोई जिद में नहीं कर रहा, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। हूँ हाँ हाँ हाँ, तो हूर तुम जेलस हो रही हो। हूर की जूती भी जेलस नहीं होती उससे। मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं तुम अब घर जाओ, सब परेशान होंगे, हम कल मिलेंगे। नहीं ना भाई, मुझे आपके पास रहना है। हाँ कल मिलेंगे, फिर बहुत सी बातें करेंगे, अभी जाओ प्लीज। उफ ओके, जा रही हो। आप ये फ्रूट ज़रूर खा लीजिएगा और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हूर घर में दाखिल हुई तो सब लाउंज में बैठे थे, दुल्हा दुल्हने भी। क्या हुआ, सब यहाँ क्यों बैठे? अरे हूर कहाँ गई थी तुम? हाँ, नंबर भी बंद था, जान निकाल दी तुमने हमारी।
दादा जान ने हूर को गले लगाते हुए कहा, यही थी मैं दादा जान, खाना खाने चली गई थी बाहर। हूर तुम जरा मेरे कमरे में आके मिलो मुझे। सॉरी आसिया बहन, हूर के पास टाइम नहीं है मिलने के लिए। तू मुझे मिल, तेरे सारे कसबल निकालती हूँ मैं। ओके आसिया बहन, 11 बजे के बाद मिलूंगी आपसे। अभी मैं नहा लूँ। और ये ड्रामे, इधर आ और दूध पिलाई की रस्म कर। तेरे गुलजार भाई ने किसी को भी रस्म करने नहीं दी। उफ भाई, आप कितने अच्छे हैं। इधर आओ पागल लड़की, ऐसे नाराज होकर मत जाया करो, सब परेशान हो जाते। चाचू जान भी बहुत परेशान थे, अभी वो मेडिसिन लेके सोए हैं। ओह क्या हुआ बाबा जान को, मैं मिल कर आती हूँ उनसे। अभी मत जाना, वो आराम कर रहे होंगे, आ जाओ रस्म करते। हूर और शानजे ने बड़े जोश और खरोश से अपने भाइयों को लूटा था और फिर दुल्हा दुल्हनों को कमरे में छोड़कर खुद भी सब आराम करने चले गए थे। आखिर सुबह को वलीमे का फंक्शन भी था ना। सब लोग गहरी नींद से हो गए थे सिवाय हूर के, जो बिस्तर पे करवट बदल रही थी। मगर हामिद और सिद्रा एक साथ खड़े उसे सुकून नहीं लेने दे रहे थे। उफ, नहीं आएंगी नींद, चल हूर कोई मूवी देख लेते। अगले दिन वलीमे का फंक्शन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दोनों कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। फंक्शन के बाद सबीन और गुलजार शादाब मामू के घर चले गए। रीशा और गुरज घर के मुर्गा मुर्गी थे, वो अपने कमरे में ही थे। और हमारी हूर द ग्रेट जो वलीमे के फंक्शन में आई थी, आसिया बहन को अपनी सूरत शरीफ दिखाकर क्रिकेट खेलने चली गई। रात होते ही वापस आई थी। चले अब हम सब देखते हैं आसिया बहन हमारी शैतान सी हूर का क्या हशर करती है। नहीं, मैं पूछती हूँ नालायक, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो सगी बहन का वलीमा छोड़कर दफा हो गई थी। उफ आसिया बहन, जूते तो नहीं मारे, ये आपका न्यू जूता तो बड़ी जोर का लग रहा है। बकवास नहीं कर, बता कहाँ दफा हुई थी। नहीं, मैं पागल हूँ जो आपको सच बता दूं ताकि आप जूतों की बारिश ही कर दे मुझ पे। हूर ने आसिया बेगम के आगे आगे भागते हुए कहा, यहाँ आराम से बैठ एक जगह और बता कहाँ थी, नहीं तो आज जान ले लूंगी तेरी। वो ना आसिया बहन, वो क्रिकेट होती है ना, उसका फाइनल मैच था, तो मैं वो गुड्डू वहां चले गए थे। मर गई यार आसिया बहन, जगह देख के तो मारे जहां मर्जी मारी जा रही हो। तुझको शर्म है थोड़ी सी, बता मुझे। नहीं जी, जब अल्लाह जी शर्म बांट रहे थे तब भी आप मुझे जूते मार रही थी, इसलिए मैं शर्म हासिल करने की शर्फ से महरूम रह गई थी। ने दांत दिखाते हुए कहा, हर बात का जवाब होता है तेरे पास, इतनी बातें कहाँ से आती है तुझे आफत। बस आसिया बहन, बहुत समझदार बच्ची है आपकी, हर बात का जवाब होता है मेरे पास, टैलेंट बहुत है मुझ में। उफ, हुरे हुर द ग्रेट हुए। उन्होंने अपना कंधा थपकते हुए कहा, तो जो ग्रेट है ना, तेरी टांगे तोड़ती हूँ, अभी रुक। उफ आसिया बहन, इस गुड्डे कमीने से इतनी मुश्किल से खाना खाया था, आपने भगा भगा कर हजम करवा दिया। हूर कहती हुई बाहर की तरफ भागे, सामने से आते हामिद से टकरा कर उसकी बाहों में झूल गई थी। ओए छोड़ो मुझे, परे हट करो अपने हाथ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें पकड़ने का। ओ नहीं, शौक तो छोड़ो ना, अभी तक छोड़ा क्यों नहीं खड़ूस। अब तुम खुद ही अब मेरी बाहों में आना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हामिद ने हूर को और जोर से पकड़ते हुए कहा, ओहो, इन बाहों पे पेट्रोल छिड़क के आग ना लगा तो आए बड़े। छोड़े मुझे, नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ सिद्रा को मेरे साथ देखकर जल क्यों रही थी। हूर ने अपना पाँव हामिद के पाँव पे इतनी जोर से मारा कि बेचारे ने झट से हूर को छोड़ा और अपना पाँव पकड़कर बैठ गया। जलती है मेरी जूती उस मेकअप की दुकान से, उसमें है क्या जलने वाला, सारा तो नकली है उसमें। उसका गोली मारू सिद्रा को, मेरा पाँव क्यों तोड़ दिया। मेरी मर्जी, हूर कहते हुए वहां से जाने लगी। ठीक है, हामिद ने अचानक उसका बाजू पकड़ के उसे दीवार के साथ लगाया और अपने दोनों हाथ रख के उसके जाने का रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। नहीं तो छोड़ूंगी, नहीं, नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ क्यों जलती हो सिद्रा से। लगता है हामिद खान अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है आपको, जो मुझसे पंगा ले रहे हो। देखो पहले मुझे बताओ ना। वाह जी, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला रोमांस चल रहा है, शादी हमारी हुई है और रोमांटिक सीन यहाँ चल रहा है। गुर्रेज अचानक वहां आया था, हूर और हामिद को तंग करना नहीं भूला था। गुर्रेज की आवाज पे हामिद झट से पीछे हटा था और हूर हामिद को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। यार गुर्रेज, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, वो मैं हूर से कुछ पूछ रहा था। ओ तो ऐसे पूछते हैं कुछ, मतलब तुम सबसे ही ऐसे ही हर बात पूछते हो के। गुर्रेज ने आंख दबाते हुए कहा, ओ जकोटा के भाई, फिजूल बातें नहीं करे और जाए अपने कमरे में, एवी तंग करने लग जाते। हाँ हाँ मैडम, जा रहा हूँ मैं, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया।
गुर्रेज़ ने आँख दबाते हुए कहा और भाग गया वहाँ से। देख लूँगी आपको सुबह में। और आप मिस्टर शदीद सड़े हुए करेले, आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो शाज़मा वाला किस्सा तो याद ही होगा आपको। हूर ने हामिद की शैतानी मुस्कुराहट उछाली हूर ने हामिद की तरफ शैतानी मुस्कुराहट उछाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाज़मा का नाम सुनकर हामिद को शदीद गुस्सा आया था। उसका दिल जो हूर के लिए नरम हुआ ही था, हूर की बात पर फिर से वैसा ही हो गया था। हूर जानती नहीं थी कि वो अपनी जिद में खुद का कितना बड़ा नुकसान करने वाली है। हूर का क्या नुकसान होता है और क्या है शमा उर्फ अब्दुल्ला का राज, अगली किस्त में हम जानते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। खुश रहे, खुशियाँ बांटे और दुआओं में याद रखें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर ही प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इजाज़त दे तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।